हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यूपी पुलिस का गुड न्यूज आ चुका है और आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और बता दें आप लोग को कि जो एग्ज़ाम होगा वो 23 अगस्त से शुरू है। तो हम आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं हिंदी का वर्णमाला। ठीक है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, कभी भी हमेशा जो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, यदि आप पुलिस के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। 2 से 3 नंबर इस वीडियो से आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो देखिए हम लोग लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला के प्रकार। ठीक, हिंदी वर्णमाला होता क्या है, जो वर्डों का समूह होता है उसे हिंदी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी वर्णमाला, ठीक, हिंदी वर्णमाला के 2 भाग में बांटा गया है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात करते हैं स्वर। तो स्वर क्या होता है? ठीक, स्वर वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, या ये उसे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब जैसे कि किसी का भी सहायता या फिर किसी का भी हेल्प नहीं चाहिए, वो स्वतंत्र है, उसे क्या कहेंगे? स्वर। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना पॉइंट ये है, सभी पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में पहले स्वरों की संख्या कितनी थी? 14 थी। ठीक है, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से थी। ठीक, ये 14 पहले क्या थी? स्वरों की संख्या थी, लेकिन बाद में ऋषि, ली और लिरी, ठीक है, ये दोनों प्रकार का अब नहीं होता है प्रयोग। ठीक है, इसलिए अब स्वरों की संख्या कितना हो गया है? 11। यानी कि वर्तमान में स्वरों की संख्या कितना है? याद रखिए 11। ठीक है, यहाँ पे स्वर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मात्रा किस किस स्वर का कैसे लगता है? तो आ ई उ उ ऋषि, ए औ औ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर है। और मात्रा, कौन सा मंत्रा, छोटी का मंत्रा किधर से लगता है और बड़ी का मंत्रा किधर से लगाया जाता है? ठीक, छोटी ऊ का मंत्रा किधर से लगता है, बड़ी ऊ का मंत्रा किधर से लगाया जाता है? ठीक है, और ऋषि का किधर का मंत्रा कैसे लगता है? ठीक, यहाँ पे सभी मात्राएं मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए दे दिया है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स स्वर के प्रकार थे। अब आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितना है? आप लोग बता दें 11 है। ठीक, अ आ ई उ ऊ ऋषि, ए ओ औ। ठीक, यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स? याद रखिए 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो स्वरों उच्चारण के स्थान पर स्वर के 3 भेद या फिर भाग हैं। ठीक, पहला आप लोग का है हस्स स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हस्स स्वर। देखिए हस्स स्वर जो होता है, कह रहा जिस वर्ड का उच्चारण बहुत कम समय लगते हैं, ठीक है, एक मात्रा का, उसे हस्स स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अ ई उ ऋषि, यानी कि हस्स स्वर की संख्या कितना है? याद रखिएगा 4। हस्स स्वर कितने फ्रेंड्स? 4। ठीक है, और दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण मात्रा में हस्स स्वर का दूना समय लगे उसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ज्यादा समय लगने वाले को दीर्घ स्वर कहेंगे, यानी कि उससे दोगुना समय, हस्स स्वर से दोगुना समय लगेगा, उससे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? याद रखिएगा दीर्घ स्वर। ठीक, यहाँ पे देखिए आ ई उ ए औ। ठीक, यहाँ पे इसका जो संख्या है वो 7 है, ये भी याद रखिएगा। हस्स स्वर की संख्या कितना है? 7। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लुत स्वर, जिन उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सामान्यतः उच्चारण की एक मात्रा का 3 गुना समय लगाया जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग बाप रे। ठीक, यहाँ पे रे क्या कर रहे हैं? बाप रे। ठीक, खींच रहे रे मोहना। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं हे राम। ठीक, तो मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? आवाज को क्या कर रहे हैं? 3 गुना समय तक खींच रहे हैं। कहते हैं ना कि बाप रे, ठीक, अम्मा रे, मतलब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग? खींच रहे हैं आवाज को, क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, मतलब लंबा उस वर्ड को खींच रहे हैं। ठीक है, बचाओ, ठीक है, चिल्लाओ, मतलब जो हम लोग खींच रहे हैं यहाँ पे आप लोग को बता दें। अब बाद में याद ये भी देख लीजिएगा, संबोधन का चिन्ह भी लास्ट में लगा हुआ होता है, ये इसका, ठीक है, पकड़ने का होता है। ठीक, चलिए स्वर का प्रकार समझ में आ गया। चलिए
अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण निम्न है। ठीक, यहाँ पे कितना है, तो 4 प्रकार जो है स्वरों का निम्नीकरण किया गया है। व्याकरण 4 प्रकार का होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिन्हा के ऊंचाई के आधार पर, यानी जो जीभ है उसके ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, तो याद रखें विवृत, ये भी एग्जाम, ये तो आप लोग डबल स्टार जरूर उसको लगा लीजिएगा। विवृत आ होता है, अर्ध विवृत ए और ओ होता है। ठीक, अर्ध समवृत ए और ओ होता है, समवृत ई ऊ होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों को अलग कर लीजिएगा। ठीक, इन दोनों को अलग कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार और रिवीजन करवाते हैं। विवृत आ, अर्ध विवृत ए ओ, ठीक है, अर्ध समवृत ए ओ, समवृत ई ऊ। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। दूसरा बात कर लेते हैं जिन्हा के उत्पाती भाग के, ठीक है, आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों होता है जो जीभ हम लोग कहता है अग्र स्वर में। ठीक है, याद रखिएगा ई ए। अग्र स्वर में कौन आ जाएगा, 4। ठीक, और मध्य स्वर में बस आता है अ, ये याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस में ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि मध्य स्वर में क्या आता है, अ। ठीक, अब पश्च स्वर में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जो बचा है आ उ ओ औ, वो सब क्या हो जाएगा, पश्च स्वर, यानी जो पीछे से आवाज निकलता है उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है ओष्ठ की उपस्थिति के स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो प्रसृत होता है ई ए। ठीक, वर्तुल होता है उ औ। ठीक, अर्ध वर्तुल होता है आ, ये याद रखिएगा, अर्ध वर्तुल, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और मध्य स्वर इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग एकदम समझिए, रट्टा अपने इस दिमाग में स्कैन करके बैठा लीजिएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं। ठीक, जिन्हा पेशियों के तनाव के आधार पर। ठीक है, शिथिल, जो शिथिल है वो अ ई उ हो जाएगा और कठोर आ ई उ हो जाएगा, यानी कि जो छोटा है वो, ठीक है, शिथिल हो जाएगा, और जो कठोर होता है फ्रेंड्स आ ई उ। ठीक है, मतलब बड़ा वाला कठोर हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से यहाँ से इसको जरूर समझ लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे फ्रेंड्स याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजनों की संख्या याद रखिएगा, कुल कितना होता है, याद रखिएगा 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगा, क से, ठीक है, म तक होता है स्पर्श व्यंजन, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि क ख ग घ अंगा। ठीक, ये क वर्ग हो गया, च छ ज झ इया, ये च वर्ग हो गया। ठीक, इसी तरह से सभी वर्ग क्या जाएंगे, ठीक है, ये व्यंजन हो जाएंगे। और याद रखिएगा स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25। ये जो आप लोग अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो जिन उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर एवं व्यंजन के मध्य स्थित होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे य र ल व, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्या होता है फ्रेंड्स, य र ल व, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, य र ल व। ठीक है, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, और यहाँ पे लास्ट बात कर लेते हैं उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। उष्म मतलब जो उष्मा बोलते हुए उष्मा बाहर मुंह से निकला। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण हवा मुख से घर्षण या रगड़ती हुई महसूस होता है उसे उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है स ह। ठीक है, कौन सा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, कौन सा है, ठीक, स ह, ये क्या है फ्रेंड्स, याद रखिए उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो सभी स हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन, और यहाँ इसमें ह भी शामिल होता है। ठीक है, उसमें व्यंजन, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बस उसमें आप लोग का जो एग्जाम में आ गया तो समझिए इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो फिर पढ़ना तो सब पड़ेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे अगला है व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, तो व्यंजनों का वर्गीकरण फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप लोग अच्छे से। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ, अनुनासिक, इतना जो है, ठीक है, उच्चारण के स्थान पर इसे बांटा गया है। ठीक, याद रखिएगा कंठ में जो होगा फ्रेंड्स वो क ख ग घ अंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ह है। ठीक, और तालु में मतलब तालु में होगा च छ ज झ इया, और यहाँ पे य और स जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अड़ा और स और र यहाँ पे है। ठीक, दंत में त थ द ध न, ठीक, और ल और स, ये इंपॉर्टेंट है। ओष्ठ में, ठीक है, प फ ब भ म, और दंत ओष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने गोला किया है वही एग्जाम में
बार 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 रिपीट किया जाता है। ठीक, तो कंठ मतलब ये होता है कि जो हमारे गले के अंदर जो कंठ से आवाज निकलता है, क ख ग घ अंगा। ठीक, और तालु मतलब होता है जो जीभ हमारे तालु में सटे। ठीक है, आप लोग जब बोलेंगे तो अच्छा ज यहाँ, तो आपका जीभ क्या होगा, तालु में जाके सटेगा। ठीक, इसलिए उसका नाम जो है तालब रख दिया गया। ठीक, और मूर्धन्य क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका तालु में भी सटे और दांत में भी हल्का सा, ठीक है, टच करे, उसे मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, ट ठ ड ढ अण, मतलब अंदर से भी आवाज निकले और थोड़ा सा दांत में जीभ आपका सटना चाहिए। त थ द द, ठीक, और ट ठ ड ढ अण। ठीक है, और यहाँ पे दंत जो होता है फ्रेंड्स, तो दंत जो है आपका जो जीभ है, ठीक है, वो जाके दांत में टच होना चाहिए। त थ द ध न, आप लोग बोलेंगे त थ द ध न, तो क्या होगा, ये आपका दांत जो है जीभ में जाके टच होगा। ठीक, ओष्ठ क्या होगा, ठीक है, आप ओठ से बोलेंगे, आपका ओठ ही इसमें बोलेंगे तो सटेगा, 100% सटेगा। बिना आप ओठ सटाए हुए इसको बोल ही नहीं सकते हैं, प फ ब भ म। ठीक, इसको आप लोग बोल के देखिए, बिना ओठ सटाए हुए आप लोग इसको बोल नहीं पाएंगे। ठीक, और अनुनासिक क्या होता है फ्रेंड्स, जो नाक से आवाज निकले, अड़नम। ठीक है, अड़नम, ये भी आप लोग याद रखें, अड़नम क्या होता है, अनुनासिक होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए इसमें पूरा अगर याद आपको नहीं आ रहा है तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ऐसे याद कर लीजिए। और ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, अनुनासिक आपको पता हो, अड़नम। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ह यस। ठीक है, यानी कि हस यस। ठीक है, सर लस, लसम मस पढ़े हैं तो याद रखिएगा दंत में। ठीक है, आपका दांत उसमें फंस जाएगा, लसम मसे में आपको एकदम गुस्सा लगेगा जब ये सवाल नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने गोला किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे फ्रेंड्स, अघोष घोष, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज पढ़ते हैं। ठीक, पहले हम लोग बात कर लेते हैं अघोष का। अघोष में हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग, ठीक है, क च ट त प के प्रथम और द्वितीय, या तो फ्रेंड्स जैसे क ख ग मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क ख ग घ अंगा, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे कह रहा प्रथम और तृतीय, प्रथम और द्वितीय, सॉरी। ठीक, प्रथम और द्वितीय मतलब पहला और दूसरा। ठीक है, व्यंजन अघोष व्यंजन का होते हैं, यानी कि हर एक वर्ग का दूसरा जो होगा, एक और दो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे च और छ लिख दिया। ठीक, च छ, ठीक, ज झ इया। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये दोनों अघोष हो जाएगा, इसमें ये दोनों अघोष हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, ठीक है, जो बचेगा वो घोष हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, और ये जो मैंने बनाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स स स स स स क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अघोष। स स स क्या होता है, अघोष। ये आप लोग एकदम गांठ मार लीजिए, ये क्वेश्चन फंसेगा। ठीक, आप घोष क्या होता है, घोष में आप लोग को बता दिया, जो तीनों जो हो गए लास्ट के, ठीक है, वो क्या होता है, घोष होता है। ठीक, और इसमें यह अलावा और ह भी इसी में आ जाता है। ठीक, एक ह क्या पूछ लेगा, ह कौन सा है, तो ह याद रखिएगा घोष है। ह क्या है, घोष है। ह क्या है, घोष है। इस तरह से 3-4 बार आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन क्या होते हैं, याद रखिएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष होते हैं। पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा, घोष होगा। ठीक, चलिए आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में कमेंट कर दीजिए जरूर। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जैसे क ख ग मैं यहाँ पे लिख के थोड़ा समझा रहा हूँ, क ख ग घ अंगा। ठीक है, अल्प प्राण कर रहा है प्रथम, तृतीय, पंचम, मतलब ऐसे एक एक कूद के। ठीक है, प्रथम, तृतीय और पंचम। ठीक है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक, एक सभी व्यंजन में काम करेगा। ठीक है, चाहे वो क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, छ वर्ग होगा, त वर्ग होगा, प वर्ग होगा, कोई भी वर्ग होगा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अल्प प्राण होते हैं। और यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यर अलाव। ठीक है, ये क्या होता है, ये यर अलाव, इसमें अल्प प्राण होता है। अब महाप्राण में जो बाकी बच जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है द्वितीय और सॉरी द्वितीय और चतुर्थ, यानी जो बच गया है दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा यानी कि सभी सम क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो नीचे यहाँ पे है स स स ह, ठीक है, ये सबसे पूछा है ह। ठीक है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो याद रखिएगा ये महाप्राण है। ठीक, ये फ्रेंड्स आप लोग का हिंदी वर्णमाला मैंने
जितना हो सके उतना जल्दी अब कम समय में कवर कराने की कोशिश किया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है आता है, ठीक। कोई भी आप सेट लगाएंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम देंगे पुलिस का, ठीक है, पीएसआई का या फिर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से वर्णमाला से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग के लिए इसके बाद हमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें कम से कम 100 से 150 प्रश्न हिंदी वर्णमाला का होगा। तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इसी तरह का वीडियो कंटेंट हम डेली लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।